बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अक्सर नाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूज़ अलर्ट। नाज़रीन, आज के वीडियो में हम बात करेंगे मेहदी अली काज़मी की बेटी ज़हरा काज़मी के केस के हवाले से। जैसे जैसे इस केस के ट्रायल का वक़्त करीब आ रहा है, बहुत सी अहम डेवलपमेंट्स जो हैं वो इस केस से रिलेटेड जो आए रोज़ होती रहती हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि फ़र्द जुर्म जो है वो 21 नवंबर को एक डेट जो है उसकी तय कर दी गई है कि फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। और ये फ़र्द जुर्म जो है ये आयद की जाएगी मरकज़ी मुल्ज़मान जो हैं ज़हीर और शबीर और इनके साथ जो एक निकाह ख्वाह और एक गवाह, इनके ऊपर जो है वो फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। और 21 नवंबर वाले दिन इस पे बाकायदा जो है वो समाअत होगी। लेकिन अब हुआ क्या है, ये कोई इन्होंने अपनी ज़हीर और उसके जितने भी सहूलतकार हैं उन्होंने कोई स्ट्रैटेजी बनाई है कि अब उन्होंने केस को किसी और तरीके से लड़ना है, या लोग जो हैं इनके साथ जुड़े हुए इस केस में वो अब वन बाय वन जो है पीछे हटते जा रहे हैं। कोई तो इन दोनों में से एक मामला ज़रूर है कि या इनकी ये स्ट्रैटेजी है और या फिर लोग खुद ब खुद ही पीछे हटते जा रहे हैं। क्योंकि अब ज़हीर की तरफ से 12 नवंबर को जैसे कि हेयरिंग हुई थी और जिसमें ये समाअत हुई थी कि फ़र्द जुर्म से रिलेटेड जो डेट जो है वो इसमें मुतय्यन की गई थी, उसी रोज़ जो है अब पता चला है कि ज़हीर ने एक दरख्वास्त जो है वो अदालत के अंदर दायर की थी, जिसमें उसने उस दरख्वास्त के अंदर मौक़िफ़ अपनाया गया है कि नूर बीबी जो कि ज़हीर की वालदा हैं, लेकिन ज़हीर ने कहा है जी दरख्वास्त के अंदर कि मेरे तमाम मामले से जो है कि मेरे से रिलेटेड जो केस है उसमें से नूर बीबी जो है उसको अलहदा कर दिया जाए। अंदाज़ा करें आप, ये एक क़यामत की निशानी नहीं तो और क्या है कि माँ जो है वो अब उसने अपनी माँ को भी पहचानने से इनकार कर दिया है कि माँ जो है नूर बीबी उसको मेरे मामले से अलहदा कर दिया जाए। इसके पीछे क्या वजूहात हैं ये भी आगे चल के वीडियो में बात करेंगे कि ये तमाम तर तरीका क्यों अपनाया जा रहा है। और साथ ही साथ थोड़ा सा नाज़रीन आपको आज की वीडियो में ये भी हम बताएंगे कि जो सहूलतकार हैं वो अब गशी के उनको एक तो दौरे पड़ रहे हैं और दूसरा जो है जिस तरीके से वालिदैन की शेल्टर होम के अंदर बच्ची से 3 मुलाकातें हो चुकी हैं और लास्ट मुलाकात के बाद जो भी चंद रोज़ पहले हुई है, मेहदी अली काज़मी ने ये बाहर आके मीडिया टॉक भी की थी कि बहुत जल्दी वो खुशखबरी सुनाएंगे। तो अब सहूलतकार क्या और ज़हीर क्या और बाकी जितने भी इसमें गवाह और वो निकाह ख्वाह हैं, सब के सब इस बात पे परेशान हैं कि ज़हरा काज़मी ने अगर कल को उनके ख़िलाफ़ जो है वो बयानात दे दिए, जो कि अब नज़र आ रहा है कि ये तमाम मामला जो है वो होने जा रहा है। क्योंकि बच्ची जो है अब लग रहा है कि वालिदैन के साथ वापस चली जाएगी और कल कला को कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए इनकी हकीकत, इनकी असलियत वो बच्ची खोलती है कि उसके साथ 6 महीने क्या मामलात किए गए और कि 3 माह तकरीबन वो इनके पास रही है और गुज़श्ता 6 माह से यानी 3 माह इनके साथ रही और उसके बाद फिर वो दारुल अमान और शेल्टर होम में रही। तो ये तमाम मामलात हैं। थोड़ा सा हम आ जाते हैं जो फ़र्द जुर्म आयद की गई है उस पे आ जाते हैं कि जो सिंध पुलिस है, जैसे कि आप जानते हैं कि डे 1 से इनको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रही है। ज़हीर जो मरकज़ी मुल्ज़मान हैं, शबीर इनकी वालदा नूर बीबी और इसी तरह दीगर जो मफरूर मुल्ज़मान हैं। अब जब जज साहब ने इनसे पूछा कि भाई जो मफरूर मुल्ज़मान हैं नूर बीबी समेत दीगर जो हैं वो 6 मुल्ज़मान वो किधर हैं, तो पुलिस जो है उनका कहना है कि जी बहुत ज़्यादा उन्होंने कोशिश की है लेकिन वो उन तक नहीं पहुंच सके। बहुत ही हैरत की बात है, सिंध पुलिस ने जो ये एक मौक़िफ़ अपनाया हुआ है और जो बिलखुसूस इनके तफ्तीशी अफसर हैं सईद रिंद, वो कहते हैं जी कि वो उन्होंने बड़ा उनको तलाश किया है, लाहौर पुलिस की भी मदद ली है, सिंध पुलिस भी गई है लेकिन वो नहीं मिल रहे। उसकी रीज़न ये है कि ये उनको अरेस्ट करना ही नहीं चाहते हैं, वरना क्या उनको आसमान खा गया या ज़मीन निगल गई है। नूर बीबी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जितनी चाहे की, मीडिया टॉक आके की, प्रोग्राम्स किए, जो सहूलतकार हैं उनके साथ मिलके व्लॉगिंग की, सारी चीज़ों में वो पेश रही और अब इनको जो है वो नूर बीबी नहीं मिल रही हैं। बहुत ही हैरत की बात है। सिंध पुलिस के मुंह पे एक तमाचा है ये
कि इनको जी नूर बीबी नहीं मिल रही, बाकी हर जगह पे नूर बीबी मौजूद होती हैं, जिसको चाहे वो मिल लेते हैं। और इसी तरह ज़हीर और शबीर दीगर मुल्ज़मान जो हैं उनको बहुत ही प्रोटोकॉल के साथ अदालत में लाया जाता है, और वो सिलसिला डे 1 से ही जारी है। हालांकि मरकज़ी मुल्ज़मान का कोई काम तो नहीं कि उन्हें इतने प्रोटोकॉल में लाया जाए। और इसी तरह अगर हम बात करें कि ये जो ज़हीर और शबीर हैं जब प्रोटोकॉल में लाया जाता है तो इसीलिए वो रियासत का मुंह चढ़ाते हुए और हंसते हुए जाते हैं, मुस्कुराते हैं कि उन्हें ये एक अजीब सा मजाक चल रहा है शायद अदालतों के साथ, हमारे निज़ाम अदल के साथ भी। और सिंध पुलिस जो है गुज़श्ता कई माह से उन्होंने ये एक ही वतीरा बना रखा है कि उनको नूर बीबी और दीगर मुल्ज़मान जो हैं मफरूर वो नहीं मिल रहे हैं। जब मुल्ज़मान को ये लोग सिक्योरिटी में लाते हैं और अपना मेहमान ख़ास बना के उनको रखा होता है तो फिर उनके जो दीगर उनके साथी हैं जो मफरूर हैं उनको ये क्यों पकड़ने जाएंगे। तो बात यह है कि सिंध पुलिस जो है क्या इनकी आंखों में मिर्चें पड़ी हुई हैं कि इनको कोई भी मफरूर मुल्ज़म जो है वो मिल नहीं रहा। लाहौर के अंदर सारे मौजूद हैं, अपने अपने वो तमाम काम जो हैं वो अंजाम दे रहे हैं, लेकिन इनको वो नज़र नहीं आते हैं। और जो दीगर मफरूर मुल्ज़मान हैं नूर बीबी के साथ, जैसे मुनीर है और इसी तरह वसीम, राय, खुर्रम और दीगर ये जितने लोग भी हैं, ये पुलिस जो है इन्होंने डे 1 से ये एक स्ट्रैटेजी बना रखी है कि इन लोगों की गिरफ़्तारी डालनी ही नहीं है। अदालत बार बार वारंट गिरफ़्तारी जारी कर रही है और अभी भी किए हैं 6 मुल्ज़मान के नाकाबिले ज़मानत गिरफ़्तारी के वारंट जारी किए गए हैं लास्ट टाइम की हेयरिंग में। और नूर बीबी और ये दीगर जितने भी मुल्ज़मान हैं अब इनके लिए जनाब सिंध पुलिस ने दोबारा मोहलत मांगी है कि अब चूँकि 29 नवंबर को हेयरिंग होने जा रही है, दोबारा से केस की समाअत होगी, तो तब तक जी हमें टाइम दिया जाए, हम उनको अरेस्ट कर लेंगे। भाई वो विक्ट्री के निशान बनाते हैं और इस पूरे सिस्टम का मजाक उड़ाते, हंसते मुस्कुराते चले जाते हैं। तो ये इनके मुंह पे एक बहुत बड़ा तमाचा है ये पुलिस के सिस्टम पे भी, जो वो निज़ाम का मजाक उड़ाते हैं। तो उनको पता है कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो बात ये है कि पुलिस जो है पहले इस केस को सी क्लास कर चुकी है और डे 1 से पुलिस ने जो है ये एक तहैया कर रखा है कि इनको जो है गिरफ़्तार नहीं करना जो मरकज़ी मुल्ज़मान है। लेकिन अब ये है कि अदालत जो है, अदालत अहकामात कर कर के तंग आ चुकी है। अदालत ने कहा है कि इनको फिर इश्तिहारी कर दिया जाएगा। थोड़ा सा नाज़रीन आ जाते हैं फ़र्द जुर्म जो आयद होनी है 21 नवंबर को, क्योंकि देखें जो जबरान नासिर हैं, जो लीगल टीम है मेहदी अली काज़मी की, वो तो डे 1 से चाह रहे हैं कि किसी तरीके से ट्रायल कोर्ट के अंदर केस जो है वो आ जाए जिस तरह के, और उसका ट्रायल शुरू हो जाए। मेन चीज़ है ट्रायल शुरू होना, जिसको कि लटकाया जा रहा है, क्योंकि ज़हीर और दीगर जितने भी मुल्ज़मान हैं, सहूलतकार हैं, इनकी लीगली टीम है, उनका डे 1 से एक ही वतीरा बना हुआ है। वो जब भी कोई डेट आती है उन्होंने आगे नेक्स्ट डेट मांगनी होती है, उन्होंने टाइम मांगना होता है, उन्होंने बहाने लगाने होते हैं जी कि हमारी तैयारी नहीं है, हमने केस स्टडी नहीं किया, हमें टाइम दिया जाए। और तरीक़ों पे तरीक़े जो है बढ़ाई जाते हैं और उससे क्या हुआ कि केस इतना लंबा हो गया है। और अभी भी जिस तरीके से ये नूर बीबी वाला जो मामला हुआ है, ये ज़हीर ने, ये इनकी एक स्ट्रैटेजी है कि नूर बीबी और दीगर, चूँकि वो अरेस्ट तो होने नहीं है, ना सिंध पुलिस ने करने हैं और ना उन्होंने अरेस्ट होना है, ये तो एक बात अब तय हो चुकी है। अब हुआ क्या है कि ज़हीर ने इसीलिए 12 नवंबर को दरख्वास्त जो है वो सबमिट की है अदालत के अंदर कि मेरी यानी नूर बीबी जो है उसको मैं जानता पहचानता नहीं हूँ, उसकी वालदा है हालांकि, उसको मेरे केस से अलहदा किया जाए और मेरा जो केस है ना उसको अलहदा रखा जाए। उनको अरेस्ट करना है, जो भी करना है वो एक सेपरेट इशू है। तो इस तरह नाज़रीन अब ये है कि ट्रायल जो है वो किसी तरीके से शुरू हो जाए। जब इस बारे में जज साहब ने, जबरान नासिर तो मौजूद नहीं थे, उनके एसोसिएट जो है वो वहाँ पे मौजूद थे, उनसे पूछा कि अगर ये एप्लीकेशन आई है तो क्या नूर बीबी और दीगर को अलहदा कर दिया जाए और इनका ट्रायल 4 लोगों का शुरू कर दिया जाए, जैसे ज़हीर, शबीर निकाह ख्वाह और गवाह है। तो जो जबरान नासिर के वकील वहाँ पे मौजूद थे उन्होंने कहा कि जी हमें कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि जबरान नासिर डे 1 से चाह रहे हैं कि ट्रायल शुरू हो, ट्रायल शुरू होगा तो फिर जो है वो केस आगे की तरफ जाएगा। ये तो हो गया एक मामला। हालांकि ये खौफ जो है ये ज़हीर और दीगर इनके जितने भी सहूलतकार हैं उन्हें है कि केस का ट्रायल जो है वो लटकाया जाए, जितना भी लटक सकता है। और दूसरी बात ये है कि अगर आप सपोज़ ये सुप्रीम कोर्ट में चले भी जाते हैं कि जी ट्रायल ना चलाया जाए,
तो उसका इनको अब कोई भी फ़ायदा जो है वो नहीं होने वाला, क्योंकि अगर ये जाएंगे भी, एक मिसाल है सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में ट्रायल को लटकाने के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तो ऑलरेडी इनको डिसीजंस जो आए हैं उनके वो कह चुके हैं कि आप लोग ट्रायल कोर्ट की तरफ जाएं। तो इसलिए वहाँ इनकी दाल जो है वो अब गलने वाली नहीं है। और दूसरी तरफ ज़हीर जो है वो जिस तरह 164 की उसने अपनी दरख्वास्त दे रखी थी, और जब देखा कि बच्ची वालिदैन से मुलाकातें कर रही है तो डर के मारे उसने जल्दी से 164 की वापस ले ली दरख्वास्त के अब मेरे ख़िलाफ़ बयानात आएंगे। वैसे तो ज़हीर कहता था कि जी जो ज़ाहरा काज़मी है वो मेरे बगैर रह नहीं सकती, और अब किस बात का डर है, अब फेस करना चाहिए था 164 के बयान को, और इन्होंने जल्दी वो दरख्वास्त जो है वो वापस ले ली। क्योंकि ये भी खबरें चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो से आ रही हैं कि बच्ची जो है उसने वालिदैन को बहुत सी बातें जो हैं, जो 3 महीने उसके साथ इन लोगों ने जो सलूक किया है, वो तमाम चीज़ें जो हैं अपने माँ बाप से भी अब डिस्कस की हैं। तो वो 164 की जो इन्होंने दरख्वास्त वापस लिया वो तो एक बहुत बड़ी इनकी रसवाई है। और दूसरे नंबर पे ज़हीर के मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा है कि एक तरफ ये अकड़ के कहते थे 164 का बयान हो, और उसके बाद खुद ही दरख्वास्तें देते हैं और ख़ुद ही वापस ले लेते हैं। हालत इनकी ये है। इसी तरह नाज़रीन थोड़ा सा हम ये आपको बताएं कि अब ये भी पता चल रहा है कि जब सिंध हाई कोर्ट के अंदर ज़ाहरा काज़मी को पेश किया गया था तो उस वक़्त उसको नशा वगैरह जो है उसकी डोज़ दी गई थी, और उसको बाकायदा जो है वो इंस्ट्रक्शंस दी जा रही थी कि वो किसी से बात नहीं करेगी, क्योंकि वो अब यकीनन बच्ची वालिदैन से मिल रही है। और जिस तरीके से वालिदैन और बच्चे का एक तल्लुक़ जिस तरह का होता है ना, वो शायद किसी का भी नहीं हो सकता। बाज़ औक़ात हमारे बच्चे बेराह रवी का शिकार हो के दूसरों की बातों में आके इस तरह के कदम उठा तो लेते हैं, लेकिन माँ बाप से बढ़ के जो है वो कोई भी शेल्टर नहीं है औलाद के लिए। अब डेफिनेटली बच्ची अपने माँ बाप से मुलाकातें कर रही है और उन्हें बहुत सी चीज़ें बताती होगी, जिससे ये चीज़ें अब आहिस्ता आहिस्ता बाहर आना शुरू हो गई हैं। और इनके जो मकरू चेहरे हैं ज़हीर और दीगर सहूलतकारों के, वो बेनकाब किए हैं बच्ची ने, और बच्ची का झुकाव जो है अब वालिदैन की तरफ आ गया। तो इसलिए क्या है कि इनके जो है अब कान खड़े हो गए हैं और इनको जान के लाले पड़े हुए हैं कि अब अगर हमारे ख़िलाफ़ बयान आ गए ना, तो हमारी जो है वो किसी सूरत भी हमारी इस केस से जो है वो जान खुलासी होती नज़र नहीं आ रही, और सज़ाएं होंगी डेफिनेटली फिर। तो ये तमाम मामला है। कोर्ट में जो इन्होंने 164 की दरख्वास्त वापस ली है, उससे ये इस बात का सबूत मिल गया है कि अब ज़हीर जो है वो ये जान चुका है कि कोई ना कोई अब उसके गले पड़ने वाला है तमाम मामला, और ये ज़ाहरा काज़मी केस जो है कि उसके गले की हड्डी बनने वाला है। भाग लिया उसने जितना भागना था, और जितना प्रोटोकॉल पुलिस से लेना था वो भी उसने ले लिया, लेकिन अब इनके दिन गिने जा चुके हैं। और अगर हम देखें ज़हीर की जो तारीख़ी रसवाई हुई है अदालत के अंदर, जिस दिन उसने 164 की दरख्वास्त वापस ली है, मीडिया के सामने आया, और साथ क्या है कि अपना वकील भी उसने तब्दील कर लिया। इनके वकला टीम जो लीगली टीम है वो भी तब्दील हो गई है। इधर से वालदा को भी पहचानने से इनकार कर दिया, दीगर मुल्ज़मान भी गए। इनकी स्ट्रैटेजी है, या ये लोग फिर अब डर के मारे खौफज़दा होकर अलहदा हो गए हैं, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। तो नाज़रीन फर्दर जो भी अपडेट्स इस केस से रिलेटेड आएंगे इंशाल्लाह आपसे शेयर करते रहेंगे। अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी किया करें। और जो न्यूज़ है, जो वीडियो देखते हैं आप, ये बहुत मेहनत से बनाई जाती है, इसको शेयर किया करें, लाइक किया करें, और हमारी मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो आपको मिलती रहें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।